है क्लास, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपनी इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स की फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज वेल एज डेफिशिएंसी अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने से पहले, मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार फॉर्मेट को गो थ्रू कर लेते हैं। तो फॉर्मेट की बात की जाए तो दिस इज योर फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने आपको उसी दिन बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरह की वो स्टेटमेंट है जिसमें जब भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की वाइंडिंग अप की बात होती है तो सारी लायबिलिटीज और एसेट्स की इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक स्टेटमेंट में बनानी होती है। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मेन पर्पज ये है कि ये देखने के लिए कि एसेट्स और लायबिलिटी को कंपेयर करना। ऑब्वियसली एक बिजनेस वाइंड अप तब होता है जब उसकी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारी जो हमारी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी वो एक्सीड होगी, वो भी आप देखोगे। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट ये आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, लिस्ट बी फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, लिस्ट सी पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर की। लिस्ट डी की बात की जाए वहाँ में हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्सेस हमारे होंगे या कुछ भी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो भी हमारे किसमें शो होंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। वही लिस्ट डी में हमारे सारे एसेट्स आते हैं, एक्सेप्ट वो एसेट जो हमने गिरवी रखे हैं वो एसेट्स नहीं आएंगे, और बुक डेट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी अलग से लिस्ट उनको अलॉटेड है। उसी के बाद हमारी लिस्ट जी मतलब कि लिस्ट ई आएगी। लिस्ट ई में हमारे क्या होंगे, बुक डेट्स। लिस्ट एफ में हमारे बिल रिसीवेबल वगैरह आएंगे, बुक डेट आएंगे। लिस्ट जी में हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल आएंगे। तो जितने हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज आए, बिल रिसीवेबल है, वो हमारे किस में आएंगे, लिस्ट कितने, लिस्ट जी में। और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी को कंपेयर करते हैं एसेट से। हम देखते हैं कि लायबिलिटी कितनी ज्यादा एक्सीड है, वो जितनी ज्यादा लायबिलिटी एक्सीड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। वो डेफिशिएंसी हमारी किस लिस्ट में होगी, लिस्ट एच में हमारी क्या शो होगी, डेफिशिएंसी। जब आप मतलब कि डेफिशिएंसी बना लेते हो, डेफिशिएंसी निकाल लेते हो, उसी के बाद यू हैव टू प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट। What is deficiency account? Main purpose of the deficiency account is in order to know what causes of the deficiency, what was the reason behind for such deficiency. So here is the format of deficiency account. It's quite easy. You have to prepare. Basically, it's combined two sides. We have left hand side, we have right hand side. So under the हमारे left hand side में क्या क्या है, याद रखिए, कैपिटल आएगी, excess of हमारे प्राइवेट एसेट या प्राइवेट लायबिलिटी के बीच जो डिफरेंस होगा वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड शो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स और डेफिशिएंसी जो आपने किसमें निकाली है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वो हमारी किसमें आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। वही अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए तो इसमें हमारे सारे लॉसेस आते हैं, स्पेकुलेशन लॉसेस आते हैं, बैड डेट्स आते हैं और एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट जो है हमारे किस साइड शो होंगे, दैट इज वो राइट हैंड साइड। बाकी के बाद इसमें हमारे बाकी लॉसेस भी आते हैं, बिकॉज हमारी बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में एसेट्स की जो बुक वैल्यू होगी और हमारी कौन सी वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस, जो भी वैल्यू में चेंजेस आ रही होंगी वो भी चेंजेस हमने किसमें नोट डाउन करने हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी हमारे लॉसेस होंगे। बिल डिस्काउंटेड भी हमारे आगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे और आउटस्टैंडिंग जितनी भी चीजें वो हमारी किसमें आएंगी, डेफिशिएंसी अकाउंट में। और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे इसकी दोनों साइडें क्या होंगी, बैलेंसिंग होगी। अगर दोनों साइडें बैलेंसिंग है तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डेफिशिएंसी। सो गाइस, अपना प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्पेशल बुक रेकमेंड करेंगे एस पे जेन के एल नारायण की। तो उसी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे आते हैं। डायरेक्ट साइड सेकंड पे बात करेंगे। फर्स्ट में हमारे कुछ प्रेफरेंशियल जो है वो अप्लाई होंगे। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सो हियर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड। सो इस पहले आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपको पॉइंट क्या क्या ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज कौन सी है, फिर देखना है कि लायबिलिटी सिक्योरिटी के साथ कौन सी है। जो अगर लायबिलिटी सिक्योरिटी के साथ है वो हमारे क्या हो सकते हैं, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, पार्शियली भी हो सकते हैं। फुली कब होंगे, जब हमारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से ज्यादा है, अगर कम है तो फिर पार्शियली, फिर प्रेफरेंशियल, ये सारी चीजें। क्वेश्चन दे रहा है कि गणपत फाइल्स
गणपति ने एक फाइल की पिटीशन की, मतलब कि अपनी इंफॉर्मेशन बता रखी है 31 दिसंबर। डेटर्स है, डेटर के लिए अलग ये लिस्ट में आएगी, कौन सी लिस्ट में, लिस्ट एफ में। डेटर हमारे लिस्ट एफ में चलेगी। शेयर्स इन टेक्सटाइल लिमिटेड, दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी एसेट है, लिस्ट ई में आएंगे, ये भी हमारी एसेट है, ये भी लिस्ट ई में आने। लॉस टू स्पेकुलेशन, ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ फेयर में नहीं आते, ये किस में आएंगे, हमारे डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट दे रखा है आपको, ये हमारी लायबिलिटी है। देखिए सिक्योर कब होगी, जब इसके आगे उन्होंने कुछ लिखा होता है, जैसे प्लेज्ड मॉर्गेज, इस सिक्योरिटी को प्लेज्ड मॉर्गेज किया होता है, तो वो हमारा क्या होता, मतलब कि मे बी फुली मे बी पार्शियल। तो ये सिंपल क्रेडिटर्स है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। फिर ये देखिए क्रेडिटर होल्डिंग सेकंड चार्ज, क्या है कि हमारी कोई लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स मीन किसी का पैसा देना है, बट उसी के लिए हमने चार्ज रखा है, कुछ गिरवी रखा है, क्या गिरवी रखा है, माइनिंग शेयर। तो इट मींस ये माइनिंग शेयर हमारे इसका सिक्योरिटी बन गई। वही फर्स्ट चार्ज भी हो रहा है माइनिंग शेयर्स पे। तो क्रेडिटर्स कितने के हमारे 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं फर्स्ट चार्ज के। सेकंड चार्ज के कितने 17,500। तो यहाँ पे हमारे किसकी बात होगी, फुल्ली और पार्शियली की। वही बिल्स पेपर, ये भी हमारी लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये भी हमारे किस में आएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स में, मतलब लायबिलिटी है ये, लायबिलिटी विदाउट सिक्योरिटी। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बट बता रखा है कि इन्हीं क्रेडिटर्स में से टोटल क्रेडिटर 1500 के, और इन्हीं क्रेडिटर्स में से 1250 के हमारे प्रेफरेंशियल है, पीछे क्या रहा 250 हमारे क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। फर्नीचर एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड एसेट है। बिल रिसीवेबल हमारे अलग लिस्ट में आएगा, लिस्ट कौन सी लिस्ट में, लिस्ट जी में आएगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये मेंशन है कि हमारा जो उसने क्या किया, स्टार की कैपिटल कितनी कैपिटल दे रखी है, और प्रॉफिट दे रखे 5,3750, 25 महीने का दे रखा है उसका, थर्ड ईयर में, मतलब कि जो भी उसका मतलब लॉस था 1500, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का, तो 3 साल का अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा होगा तो वो 4500 मिलेगा। ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे रखा है। सो हमें बनाने का, वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सो गाइस मैंने आपको प्री प्लान सॉल्व क्वेश्चन है, मेरा काम है आपको डायरेक्ट कंसेप्ट देना, फोकस करवाना उसको कंसेप्ट जितने भी क्लियर कराने प्रैक्टिकल के। So this is your statement of affair, that how we prepare. So first of all list A, list A में हमारे क्या आएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स निकालने कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट देख लीजिए, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी है और ग्रॉस वैल्यू दे रखी है। ग्रॉस वैल्यू हमारे हमेशा ज्यादा होती है और एस्टिमेटेड हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, कम वैल्यू होती है। क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट 4500 आ गए दोनों में। बिल्स पेबल 2500। बिल डिस्काउंटेड, देखिए बिल डिस्काउंटेड हमारा था एक्चुअली वो 35 था, बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, रियलाइजेबल वैल्यू हमारी आएगी एक्सपेक्टेड में, तो वो कितने का 1750 का। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिकॉज क्योंकि 15 से हमारे टोटल क्रेडिटर्स थे, जिसमें से 1250 के हमारे क्या थे, प्रेफरेंशियल थे, बाकी का जो बचा वो क्या रहेगा हमारे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 250 की। जब आप टोटल करते हो तो क्रेडिटर्स का सम कितना आ रहा है, मतलब कि लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है हमारे लायबिलिटी है, कितना सम आ रहा है 51,500, इसका सम कितना आ रहा है 49,500। ये सारा सम आप उठा के किसमें डाल दोगे, लिस्ट ए। सो लिस्ट ए में हमारा 51,000 और हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू में 49,500। तो ये था हमारा लिस्ट ए का कंसेप्ट। वही अगर लिस्ट बी पे फोकस करें, लिस्ट बी हमारी क्या है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो गाइस देखिए फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर तब होंगे जब हमारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा है तो उस केस में हमारे क्या कहलाएंगे, फुल्ली सिक्योर्ड। सो आप क्वेश्चन में बता रखा था कि फर्स्ट चार्ज कितने का हो रहा था हमारा 20,000 का, और उसके लिए गिरवी क्या रखा, माइनिंग शेयर की कॉस्ट कितनी है 38,000, कितनी 38,000। देखो गाइस मैंने किसी का पैसा 20,000 देना है, बट मैंने गिरवी कितना रखा 38,000, तो मेरे पास अभी भी बैलेंस एसेट का कितना बचेगा 18,000। अब यहाँ पे कंसेप्ट कुछ अलग है, क्योंकि 18,000 मेरे पास जो बचा मैंने फिर से उस पर क्या ले लिया, कुछ क्रेडिटर सिक्योर कर दिया, कितने हैं लिमिट तक का 15,000, मतलब कि 18 में से 15,000 मैंने और किसी का देना है, तो वो 15 आप क्या कर दो, निकाल दो। तो 18 में से जब 15 भी निकाल दो तो आपके पास अभी भी जो सरप्लस है वो कितना है 3,000।
सो एसेट की वैल्यू अभी भी जो 3000 है वो हमारे किस में ट्रांसफर होगी, हमारे राइट हैंड साइड में शो होगी, सरप्लस ऐड होगा। तो ये सरप्लस हमारा ऐड 3000 आ रहा है, कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए। बिकॉज फर्स्ट चार्ज था हमारा 20000 का, मतलब देने वाला पैसा था 20000, और जो मैंने गिरवी रखा वो 38000 है, तो सरप्लस कितना मेरे पास 18 बच गया। वो जो 18 बचा फिर से मैंने 15000 किसी को देना, वो मैंने वो भी दे दिया, तो मेरे पास अभी सरप्लस कितना है, दैट इज 3000। तो ये 3000 क्या मेरा सरप्लस है। वही जब फुली सिक्योर्ड के साथ, फुली सिक्योर्ड का अमाउंट जो होता है वो बाहर नहीं रहता, बाहर कभी भी फुली सिक्योर्ड का अमाउंट नहीं आता। इसी के बाद हमारा पार्शियल सिक्योर की बात की जाए, पार्शियल सिक्योर क्रेडिटर मतलब सेकंड चार्ज की बात की जाए, तो सेकंड चार्ज मैंने किया, मतलब कि देना मैंने पैसा कितना 17500, कितना पैसा देना सेकंड चार्ज पे, क्रेडिटर्स का पैसा 17500 देना, बट उसी में से मैंने जो एसेट गिरवी रखी है उसकी कीमत कितनी रखी, ट्रांसफर की 15000। सो बेसिकली मैंने 17500 देना है, बट 15000 गिरवी रखा है। मेरे को अभी भी लायबिलिटी कितनी बनती है देने वाली, दैट इज 2500। तो 17500 में से 15000 निकाल दो तो कितना पैसा देने वाला है, 2500। तो ये आप बाहर लिख दोगे एक्सपेक्टेड टू रैंक। वही प्रेफरेंशियल की बात की जाए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने थे हमारे, 1250। सो आपने ये मतलब इसको डिडक्ट करना होता है, इसको जीरो नील शो करना होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट को डिडक्ट करना है। सो 1250 में से 1250 आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, तो हमारे पास बैलेंस कितना रहेगा, 0। तो गाइस ये था हमारा मतलब कि इस साइड का कंसेप्ट। वही जब आप टोटल करते हो, एक्सपेक्टेड रैंक को टोटल करोगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, गाइस ये इस साइड चला गया, तो ये हमारा टोटल कितना आएगा ओवरऑल 52,000। इस साइड में कितना आना चाहिए, 52,000। सो हम बैलेंस करेंगे, सो डेफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कंसेप्ट, अब राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे। अब हमारी आती है प्रॉपर्टी, मतलब लिस्ट ई में हमारे सारे एसेट्स आते हैं। कौन से एसेट नहीं आते, जो आपने गिरवी रखे हैं, बुक डेट भी नहीं आते, बिल रिसीवेबल नहीं आते। अब गिरवी हमने क्या रखी है, माइनिंग शेयर, बट दूसरे शेयर तो है ना हमारे पास। सो शेयर्स कितनी की कीमत बता रखे, ये हमारा आ गया इस साइड। सो फिर से शेयर्स की कीमत देख लीजिए आप, बट हमारी जो शेयर्स की कीमत है वो क्या है, डाउन हो गई। तो शेयर्स है हमारे कितने के, 12500 के, बट उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप किसमें लिखोगे, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में, मतलब रिड्यूस वैल्यू जो है आप किसमें शो करोगे, प्रोड्यूस में। फर्नीचर की कीमत है, फर्नीचर हमारा ऐसा वो भी आ जाएगा, पहले कितने 2000 की कीमत कितने आएगी, 1500। कैश भी आ जाएगा, स्टॉक भी आ जाएगा। इसी के बाद हमारी इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, बुक डेट। बुक डेट ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, गुड, बैड और डाउटफुल। कौन से होंगे हमारे, गुड, बैड और डाउटफुल। सो गुड, बैड और डाउटफुल डेट हमारे होंगे। सो गुड हमें 5000 दे रखे, डाउटफुल दे रखे थे 15250, बट उसी में से जो हमें रिलायबल वैल्यू उसकी कितनी है, 10000 वो रिलायबल में डाल दो। बैड डेट हमारा लॉस होता है, दैट्स व्हाई ये आप बुक वैल्यू में शो करते हो, एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस में आप शो नहीं करोगे। वही इसी के बाद अगर बात करें लिस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, इस क्वेश्चन में लिस्ट जी में जो हमारा मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज वो कितना दे रखा है, 5000, बट उसी की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 3500। सो गाइस जब आप ये चीज कर लोगे तो आपने करना क्या है, एसेट का टोटल करना है यहाँ तक जब आप टोटल करोगे तो उस टोटल को आप किससे माइनस कर दोगे, 52,000 में से, तो आपको क्या मिलेगी 52,000, मतलब कि यहाँ तक करोगे, यहाँ तक प्लस करोगे आप, ये चीज माइनस करोगे, क्योंकि ये क्या लिखा है, डिडक्ट क्रेडिटर्स, मतलब जो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जितने हैं वो यहाँ पे डिडक्ट करने हैं, और जो आपने सरप्लस निकाला वो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना। यहाँ तक टोटल करोगे 52,000 में से अगर आप माइनस करते हो तो हमारा जो डिफरेंस आता है, मतलब लायबिलिटी कितनी एक्सीड कर रही है, वो कितनी एक्सीड कर रही है, 7690 जो हमारी लायबिलिटी एक्सीड कर रही है वो हमारे क्या लगेगी, डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी कौन सी लिस्ट में आएगी, लिस्ट एच। सो गाइस ये थी हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंसेप्ट के साथ करना आपको, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा अपने कंसेप्ट स्ट्रांग कीजिए, तभी ये मोस्टली जो डाउट है आपके तभी कवर होंगे। सो आपने ये प्रैक्टिस पे होल्ड कीजिए आप। इसी के बाद वी हैव टू प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट। सो डेफिशिएंसी अकाउंट की बात की जाए तो क्वेश्चन में आपको मतलब कि कैपिटल बी दे रखी थी, प्रॉफिट बी दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का जो इंटरेस्ट है 1500, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 3500।
डेफिशिएंसी, ये आपने डेफिशिएंसी अकाउंट से निकाली है, वो डेफिशिएंसी किस में डाल देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। वही अगर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करो, तो ड्राइंग्स 13,000 आ गई, बैड डेट हमारे 5,000, स्पेकुलेशन लॉस, बैड डेट हमारे यहाँ पे शो होंगे, स्पेकुलेशन लॉसेस भी दे रखे 7500, लॉसेस, ये लॉस भी हमें कितने का दे रखा है, 2500 का। तो गाइस अदर लॉसेस की बात की जाए, अदर लॉसेस हमारे वो लॉसेस आएंगे मतलब कि जो एसेट्स की बुक वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच, रिलायबल वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आएंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारे मतलब कि सबसे पहले शेयर्स, डाउटफुल डेट का डिफरेंस आ गया, फिर शेयर्स का डिफरेंस आ गया, फर्नीचर का डिफरेंस आ गया, स्टॉक का डिफरेंस आ गया, बिल रिसीवेबल का डिफरेंस आ गया, माइनिंग शेयर का डिफरेंस आ गया बिकॉज चेंजेस वेरिएशन की काउंटेड। उसी के बाद बिल डिस्काउंटेड, वो आप उसकी मतलब ओरिजिनल वैल्यू नोट डाउन कर लोगे कितनी देर की, दैट इज 3500। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिट का कुछ अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग था, दैट इज क्लर्क सैलरी, वो हमारी कितनी 250। सो गाइस जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो इसका टोटल कितना आएगा 50940, कितना आएगा 50940। सो ये इसका टोटल है। सो ये था गाइस हमारा सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपनी बुक का। तो सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर की, उसमें देखा हमने किस तरीके से डिफरेंट लिस्ट को कवर करना है और क्या निकालनी है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना। फिर उसके बाद तो डेफिशिएंसी अकाउंट में आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है और डेफिशिएंसी अकाउंट को आपने क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वल करना है, खुद ही इक्वल आएगा, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती। सो आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, कंसेप्ट लेना है आपको। तो कंसेप्ट के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए और दिमाग लगाइए कि लायबिलिटीज क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, कौन सी लायबिलिटी जो कि हमने जिसके लिए कुछ सिक्योरिटी रखी है, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन, बिल्डिंग दे रखी है सारी इंफॉर्मेशन, दिस इज योर एस्टिमेटेड, ये हमारी एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये सारी हमारी एस्टिमेटेड अमाउंट है और ये हमारी सारी कौन सी है, बुक वैल्यू। सो आप देखोगे कि हमारे सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि क्या गिरवी रखा है हमने, लोन पार्शियल मॉर्गेज क्या है, मशीनरी, जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीनरी है उस पे गिरवी रखा है, इसको गिरवी रखा है, तो ये एसेट में शो नहीं होंगी। और हमने क्या इन्वेस्टमेंट भी गिरवी रखी है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। लोन अनसिक्योर, लोन फुली सिक्योर, क्या गिरवी रखा है इसके लिए, स्टॉक इन ट्रेड, ये भी देखो। लोन अनसिक्योर, ये अनसिक्योर है, लायबिलिटी ये भी हमारी मतलब कि अनसिक्योर लायबिलिटी के अंदर शो होगा वर्किंग नोट में। तो इसमें बनाया क्या हमने, इसमें ये लास्ट में जो आपकी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी हमारी किसमें आ गई, डेफिशिएंसी अकाउंट में। सो गाइस आपने सॉल्यूशंस की तरफ देखिए। सो इसमें भी आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर में सबसे पहले आता है कंसेप्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखिए गाइस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट बना लीजिए, बिकॉज जब भी नंबर ऑफ लायबिलिटीज ज्यादा होंगी, जब भी नंबर ऑफ लायबिलिटीज ज्यादा होंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स। तो किस तरीके से क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से। सो लोन अनसिक्योर्ड दे रखा है, सेम वैल्यू है, बिल डिस्काउंटेड दे रखा है, सेम वैल्यू है। जब आप टोटल करते हो तो टोटल कितना आएगा, सो एक का 16,40,000, एक का 15,70,000। यहाँ पे हमारी रिलायबल वैल्यू आती है और यहाँ पे हमारी ओरिजिनल वैल्यू। टोटल ये जो टोटल निकला है, ये आप किसमें ट्रांसफर कर दोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। सो दिस इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिट, 15,70,000, 16,40,000। वही लिस्ट बी पे आते हैं। लिस्ट बी में हमारा फुली सिक्योर्ड क्रेडिट है। सो गाइस यहाँ पे जो गिरवी रखी है, दो चीजें गिरवी रखी हुई हैं और 2 बार बंदे ने लोन ले रखा है। पहला उसने लोन कितना लिया, 2 लाख, उसके लिए गिरवी कितना रख दिया उसने, पहले लोन लिया 2 लाख और फिर कितना लिया 2,000। मतलब टोटल उसकी जो लायबिलिटी थी, टोटल लायबिलिटी उसकी कितनी थी, 2,02,000। बट सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी के लिए उसने क्या क्या गिरवी रखा है, उसने 2 लाख की एक चीज रखी है और 9 लाख एक और। तो टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू, स्टॉक इन ट्रेड टोटल 9 लाख है, टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है 11 लाख और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी 2,02,000। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा सरप्लस, हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है, ज्यादा, कितनी ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा हमारे पास एसेट की वैल्यू 9,18,000। मतलब 2,02,000 में से आप डिफरेंस ले लो किसका, 11 लाख का, तो आपको कितना मिलेगा 9,18,000। ये हमारा क्या वैल्यू ऑफ एसेट।
रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट, जिसको आप क्या बोलते हो, सरप्लस। ये सरप्लस किसमें ट्रांसफर होगा, हमारा राइट हैंड साइड। वही पार्शियल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात की जाए तो पार्शियल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के मेरे लायबिलिटी थी 8 लाख और मैंने गिरवी कितना रखा है, मैंने गिरवी कितना रखा 3,20,000। जिस आसर की वैल्यू कितनी है, आसर की वैल्यू कितनी थी 3,20,000, मतलब मैंने 8 लाख देना था बट दिया कितना 3,20,000। अभी देने वाला कितना है, दैट इज 4 लाख। और डिफरेंस ले लीजिए, आप डिफरेंस लेके भी आंसर बता सकते हो। सो 8 लाख का पैसा देना था बट आपने गिरवी कितना रखा, सो गिरवी रखा आपने कितना 3,20,000। सो वही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको दे रखे थे डायरेक्ट 60,000 के आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे और मैंने आपको पहले कहा कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ये आपको क्या शो करने हैं, 0, मतलब डिडक्ट कर देने हैं आज पर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल 0 शो कर दोगे इसको। इसी के साथ अपनी लिस्ट ई की तरफ आते हैं। तो ई में हमारे जो मशीनरी थी, स्टॉक इन ट्रेड था, इन्वेस्टमेंट, वो चलेगी साइड पे बिकॉज हमने इसको गिरवी रखा है। तो गिरवी वाली चीजें हमारी यहाँ पे नहीं है। पीछे बचा क्या, बिल्डिंग मशीनरी, वो इलेक्ट्रिक मशीनरी थी, सिंपल मशीनरी और फर्नीचर। ये हमारी बुक वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई इनकी रिड्यूसेबल मतलब रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। वही लिस्ट बुक डेट की बात की जाए, बुक डेट में गुड, डाउटफुल और कौन से बैड। गुड हमारे कितने 4 लाख क्या आ गए, डाउटफुल पहले 1 लाख के थे, अब कितने हैं 40,000 के। बैड हमारा बात शो नहीं होगा, सिर्फ अंदर जो होता है। लिस्ट जी में हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज 28,000 सेम ही वैल्यू आएगी। अगर एक वैल्यू दे रखी है तो दोनों में सेम लिख लीजिए, अगर एक वैल्यू दे रखी है तो दोनों में आप सेम डाल सकते हो। सरप्लस हमारा 9,18,000 हमने निकाला था यहाँ पे, ये हमारा 9,18,000 जो निकला है ये हमने सरप्लस ऐड करना है और हमारे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिट है वो क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है 60,000। तो वही यहाँ तक आप प्लस कीजिए एसेट्स को और उसी अमाउंट को डिफरेंस ले लीजिए किससे, 20,50,000 से। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी कितनी एक्सीड कर रही है, 3,92,000। सो लायबिलिटी हमारा ज्यादा, तो इसी को आप क्या बोलोगे, डेफिशिएंसी, जो कि किस लिस्ट में होगी हमारी शो, लिस्ट एच में। सो दिस इज योर डेफिशिएंसी। तो आपने डेफिशिएंसी निकाल ली और ये डेफिशिएंसी आप इसको देखने के लिए आप क्या बनाओगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। सो दिस इज योर डेफिशिएंसी अकाउंट। सो ये आपका डेफिशिएंसी है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थी और डेफिशिएंसी आपने किस में निकाली है, डेफिशिएंसी अकाउंट में। वही ड्राइंग्स, बैड हेड आपको मैंने पहले बताया कि बैड हेड हमारे डेफिशिएंसी में शो होंगे। लॉसेस की बात की जाए, लॉसेस में हमारी जो भी मतलब एसेट्स की वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होगा वो हम शो करेंगे। तो दिस इज योर डिफरेंस। तो ये हमारा डिफरेंस था। तो आप देखिए फर्नीचर का डिफरेंस मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बता रखा है, डिफरेंस जो भी है। तो ये हमारे क्या आ गए, लॉसेस आ गए। लास्ट में क्या, बिल डिस्काउंटेड कितने का था वो, 1,40,000 का, बट उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 70,000। तो 70,000 बाहर। सो बैलेंसिंग जब आप इक्वल करते हो तो दोनों साइड का सम कितना आएगा, 20,02,000 मीन 20,02,000 इज द सम ऑफ बोथ साइड। तो ये आप दोनों साइड का सम देख सकते हो आप। सो डेफिशिएंसी अकाउंट निकल गया। तो गाइस मतलब कि कंसेप्ट हमारा इजी है, सिर्फ फोकस करना है आपको कुछ टर्म्स पे, अनसिक्योर्ड पे, फुली सिक्योर्ड पे, इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना आपको आना चाहिए। जब आपको ये चीज़ आती है तो मेक श्योर कि आप डेफिनेटली अपना क्या बना सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो बिल्कुल इजी है, आपको करना क्या, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। सो ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। कैश इन हैंड, डेटर्स, डाउटफुल डेट, बैड डेट, शेयर इन वैल्यू लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ऑफ वैल्यू, बिल रिसीवेबल भी दे रखे हैं हमें। सिक्योरिटीज की बात की जाए तो सिक्योरिटी की जो ओवरऑल कीमत है वो 2,80,000 है, जिसमें से 30,000 हमारा पार्शली है और 2 लाख मतलब कि ओवरऑल जो 30,000 है, बाकी का जो बचा वो किसके लिए है, हमारा किसके लिए गिरवी रखा है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए गिरवी रखना है। तो ये क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं अनसिक्योर्ड, तो इसमें आपको वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फोकस करोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड के क्रेडिटर्स आ गए। फुली सिक्योर्ड की बात की जाए तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर हमें कितने थे, 2,37,000, बट ओवरऑल वैल्यू जो सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू है 2,80,000। अगर मैं 30,000 पार्शली ट्रांसफर कर दूं तो पीछे कितना रहेगा, 2,50,000। वो 2,50,000 मैंने किसके लिए गिरवी रखा है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो डिफरेंस जब लोगे तो आपको सरप्लस आएगा। ये सरप्लस किसमें ट्रांसफर होगा, हमारा राइट हैंड साइड जब आप करें।
पार्शियल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात की जाए, ये टोटल 17,000 था। इसके लिए हमने जो सिक्योरिटी रखी है गिरवी, वो कितनी रखी है? 30,000। सो मेरे को पता चला कि मेरी अभी भी लायबिलिटी कितनी है? 1,40,000। 1,40,000 मेरी लायबिलिटी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मैंने 7500 क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, तो ये आपको कॉन्ट्रा पे डिडक्ट 0 शो कर रहा है। वही अगर एसेट्स की बात की जाए लिस्ट टी में हमारे सारी एसेट्स आएंगी, शेयर्स और कैश, सिक्योरिटीज नहीं आएंगी बिकॉज वो हमने गिरवी रख दी। जब से मतलब कि कैश दोनों उतारोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू को दोनों में आप सेम ट्रांसफर करोगे। वही बुक डेट की बात की जाए, बुक डेट में गुड बैड डाउटफुल तीनों दे रखे हैं। गुड हमारे 12,500, एक ही वैल्यू दोनों में सेम। डाउटफुल डेट पहले 6,000 के थे, बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है हमारी? 2,000। बैड डेट हमारे यहाँ पे शो होंगे, बाहर आप शो नहीं करते बिकॉज एक तरह का ये हमारा लॉस है। ये हमारा क्या लॉस है। वही बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाए तो ये आपको 42,500 दे रखे हैं। सरप्लस हमने 13,000 निकाला, ये 13,000 आ गया। और सेम जो आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है कितने के? 7,500। ये आप क्या कर दोगे? डिडक्ट करोगे। कितने से डिडक्ट करोगे आप? 7,500 से। सो गाइस 7,500 जब आप यहाँ तक कैलकुलेशन करोगे, एसेट का टोटल करोगे और उसी एसेट के टोटल में से ये चीज डिफरेंस लोगे तो आपको पता चलेगा कि लायबिलिटी कितनी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा है, मतलब एसेट से लायबिलिटी कितनी ज्यादा है? 2,75,000। 2,75,000 जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा? हमारी लायबिलिटीज की। डिफरेंस लेके आप बता सकते हो। सो गाइस यहां तक टोटल करना, मेक श्योर यहां तक आप टोटल कीजिए, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू का यहां तक आप टोटल करोगे और उसका आप डिफरेंस लोगे किसमें? इसके साथ डिफरेंस लोगे। सो हमारी डेफिनेशन कितनी आएगी? ओवरऑल 2,75,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी, छोटा सा फिगर था। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। सो पहले गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन को एक बार आप भी। क्वेश्चन को गो थ्रू करते हुए आप देख सकते हो कि सत्तारा फाइल किया पिटीशन की कुछ बैंक्रप्सी के केस के लिए, मतलब कि बैंक का लोन देना था, नहीं पे किया तो उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। देखो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्सी में फर्क होता है। इंसॉल्वेंट होता है जब बिजनेस है आउटसाइडर का पैसा देना, दैट इज इंसॉल्वेंट। बैंकरप्सी तब होगी जब बैंकर का पैसा देना, तो दैट इज बैंकरप्सी। सो ऑब्वियसली बिल पेबल लायबिलिटी हमारी, फिटिंग विच स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी। और आपको ये ध्यान रखना है कि सिक्योर कौन से, सिक्योर कौन से, ये चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ो। क्या है उसकी लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी कितनी की? 2,000। उसने क्या रखा है? उसको गिरवी रखा है। कितना लोन लिया उसने? कोई 1,500 का। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? देखिए गाइस 1,500 का अगर आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हो तो 150 आएगा। बट लोन ले कब रहा है? ध्यान से देखिए, लोन वो किस मंथ में ले रहा है? जून मंथ में, क्योंकि उसने जो लोन लिया वो कब लिया? 30 जून। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 75, क्योंकि 150 पूरे साल का और 6 मंथ का आधा कर लीजिए आप, 75 हमारा इंटरेस्ट। लेकिन उसको टोटल 1,575 रुपया देना है। कितना गिरवी रखा उसने? 2,000। क्या है बाकी हमारी जो ज्वेलरी थी वो भी ऑफिशियल को दे दी, तो ये भी ऐसे चलेगी, तो ये भी आ जाएगी। और उसी से कुछ प्रॉफिट हुआ 200 का, तो प्रॉफिट हमारे मतलब कि 200 का प्रॉफिट होगा। और क्या है क्रेडिटर्स है वो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स में अब नहीं इंक्लूड होंगे, तो आप माइनस करोगे। और इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जितने भी होते हैं हमारे वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,500। तो गाइस दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ फेयर। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर मैं पहले से ही प्लान करके आया हूं कि सारे क्वेश्चन में आपके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है वो मैं आज क्लियर करूंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए मैंने बोला कि जब भी 3-4 लायबिलिटीज ज्यादा दे रखी होती है तो आप वर्किंग नोट बना लीजिए। सो वर्किंग नोट में जब आप देखते हो, सो दिस इज योर वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट में ट्रेड क्रेडिटर्स एक वैल्यू को दोनों में से लिख दीजिए। देखो ये 100 माइनस किया बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक लाइन रखी थी कि 100 रुपीज जो है वो 100 अमाउंट जो है कंसीडर नहीं होगा, तो आप माइनस कर दीजिए। तो हमारे 7840 आ गया। बिल्स पेबल 8700, बैंक ओवरड्राफ्ट 6900, बिल डिस्काउंटेड हमारा कितना 2500, बट उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 600। जब आप टोटल करोगे तो ये ग्रॉस वाली साइड आ जाएगा, ये आएगा हमारा एक्सपेक्टेड वाली साइड। सो ये आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे, देखिए आप, ठीक है। ये आपने